तो गाइस पिछली वीडियो आपको याद है एपिसोड नंबर 1 जहाँ पे मैंने दिखाया था कि रोपोसो क्लाउड इन विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। एंड आज मैं बताऊंगा कि उसी प्रोडक्ट से मैं फेसबुक एड्स चला करके सिर्फ 1000 रुपए लगा करके 10,000 रुपए प्रॉफिट कैसे बनाता हूँ। और ये एपिसोड 2 है ऑफ डेली सेल सीरीज जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ द एड किंग की, क्योंकि आप लोगों ने द एड किंग से पूरा कमेंट सेक्शन भर रखा है कि हमें एड किंग वाली जो वीडियोस है वो चाहिए। सो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, प्रोडक्ट अलोन वुड नॉट मेक मनी, सिस्टम होना चाहिए प्लस आपके पास एक एड मशीन होनी चाहिए जो कि आपको डेली सेल्स ला करके देगी। सो एंड तक वीडियो देखो क्योंकि मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा सीक्रेट एड स्केलिंग फॉर्मूला जो सिर्फ टॉप ड्रॉप शिपर्स यूज करते हैं। देखो गाइस, फेसबुक एड में सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होती है कॉपी एंड पेस्ट स्ट्रेटेजी की। किसी का एड देखा, सेम बना दिया और फिर आप लोग बोलते हो कि जो एड्स है वो नहीं चल रहा है। रियलिटी पता क्या है, फेसबुक एक एआई प्लेटफॉर्म है और उसको डाटा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और साइकोलॉजी चाहिए। एंड आज मैं आपको वो 3 पिलर्स बताऊंगा जो प्रॉफिटेबल एड्स में कॉमन होते हैं। एंड हर कोई ये बताता है एंड आपने और लोगों से यही चीज सुनी होगी। जो टॉप 3 पिलर्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 पे है हुक विजुअल। हुक मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि किसी को भी हुक कर लेना, यानी कि फर्स्ट 3 सेकंड में आपको किसी का भी अटेंशन ग्रैब करना है। आप रील स्क्रॉल कर रहे हो लेकिन कोई एड आपके सामने ऐसी आती है जहाँ पे आप रुक जाते हो, उसको बोलते हैं हुक विजुअल, यानी कि फर्स्ट 3 सेकंड में आपको किसी का भी अटेंशन ग्रैब करना है। फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है पेन प्लस प्रॉमिस। किसी को प्रॉब्लम्स दिखाओ और उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन बताओ उसको। दिस इज अ पेन प्लस प्रॉमिस। नंबर 3 है ऑफर, यानी कि एक्शन, यानी कि CTA कॉल टू एक्शन। सिंपल बट इरिसिस्टिबल रीजन टू बाय नाउ। सबसे पहले हम चलते हैं मेटा एड्स पे जहाँ पे हम न्यू कैंपेन लॉन्च करेंगे। ऑब्जेक्टिव हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स की। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास डैशबोर्ड खुला हुआ है। उससे पहले मेरे पास जो मेरा दूसरा एड्स अकाउंट है जहाँ पे मैं टेस्टिंग करता हूँ, तो ये मेरा दूसरा एड अकाउंट है। तो ये मेरा अकाउंट था जो कि मैंने पिछली वीडियोस में दिखाया था कि टेस्टिंग में कैसे करता हूँ एंड टेस्टिंग पास होने के बाद कैसे मेरे जो टीममेट्स है इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, इसको हम आगे लॉन्ग टर्म तक लेके चलते हैं। सो अभी जो है इसमें आज की डेट देखे तो यहाँ पे आज 2 नवंबर है टुडे। एंड एक बार इसको मैं यहाँ से रीलोड लेता हूँ और 2 नवंबर है और आज यहाँ पे सिर्फ 4 सेल आई है एंड एक सेल की जो कॉस्टिंग आ रही है वो 120 रुपए आ रही है। ROS देखेंगे तो यहाँ पे 9.93 है। आज संडे है और संडे को यहाँ पे ऑर्डर्स लेट आते हैं एज मॉर्निंग टाइम पे, लेकिन अगर आप रात में देखेंगे तो ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप 1000 रुपए का बजट लेके चल रहे हो तो 1000 रुपए के बजट में आपको सेल्स बहुत ज्यादा आती है, लेकिन संडे के टाइम पे लोग सो रहे होते हैं संडे को या अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं, इसलिए ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं। लेकिन रात में शाम के टाइम पे ऑर्डर्स बहुत आते हैं, इसलिए मॉर्निंग के टाइम में इसलिए यहाँ पे जो आप कॉस्ट पर परचेस देख रहे हो 120 रुपए पर सेल आ रही है। लेकिन हम इसी के मुकाबले अगर कल की देखेंगे तो यहाँ पे 35 रुपए में एक सेल आ रही है और यहाँ पे 35 का ROS आ रहा है। 27 यहाँ पे जो है वेबसाइट परचेस है और ये सारी चीजें यहाँ पे इसको जो डाटा है ये भी आप चेक कर सकते हैं कि मैसेजिंग कन्वर्सेशन स्टार्टेड एक है। वेबसाइट एड टू कार्ट 61 लोगों ने एड टू कार्ट किया था जिसमें कि 27 लोगों ने बाई किया था। वेबसाइट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है 32 लोगों ने। चेकआउट इनिशिएट किया है 3 लोगों ने एंड वेबसाइट कंटेंट व्यूज है यानी कि 671 लोग गए हैं वेबसाइट के अंदर और उसमें से 27 लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर्स किया है। सो ये डाटा है कल का, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एवरेज परचेस देखेंगे तो यहाँ पे 1200 कुछ रुपए 1245 रुपए का एक प्रोडक्ट है और सेल हुआ है। इसके बाद ये नवंबर है। अक्टूबर में चलते हैं। अक्टूबर 31 में तो यहाँ पे 19 ऑर्डर आए थे, 52 रुपीज का एक ऑर्डर है। 30 तारीख को देखेंगे तो यहाँ पे 24 ऑर्डर है, 37 रुपए का एक ऑर्डर है। एंड 29 तारीख को देखेंगे तो 25 ऑर्डर है एंड 32 रुपए का एक ऑर्डर है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। और आज का देखेंगे तो यहाँ पे आज जो है वो 4 ऑर्डर आए हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 4 ऑर्डर आए हैं और 121 रुपए जो है यहाँ पे इन्वेस्ट हुए हैं। रात के टाइम पे अच्छे खासे ऑर्डर्स आ जाएंगे, जो इसमें कॉस्ट पर CPR है वो काफी कम हो जाएगा। तो ये डाटा है। आज हम देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ। सबसे पहले हम एड्स मैनेजर में आ चुके हैं। मेरे पास एक अलग सा अकाउंट है जिसमें कि मैं वीडियोस के लिए ये अकाउंट यूज करता हूँ। यहाँ पे हमको एक न्यू कैंपेन क्रिएट करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सेल्स कैंपेन में जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमको नाम देना है इसका प्रोडक्ट टेस्ट। सो प्रोडक्ट टेस्ट के नाम से हम इसको दे देंगे नाम। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कैंपेन जो बजट है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। टेस्टिंग में आप कैसे टेस्टिंग कर रहे हो ये सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कितना फंड आपके पास है, कितना बजट आपके पास है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एड सेट के ऊपर जाता हूँ और एड सेट के ऊपर जाने के बाद आपको नीचे जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पे एड सेट नेम डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेटिंग हमको कैसी करनी है, टारगेटिंग हमको करनी है बिल्कुल बेसिक। स्टार्टिंग में हमको टारगेटिंग बिल्कुल बेसिक करनी है, तो यहाँ पे हम नंबर 1 डाल देते हैं इस तरीके से। हम इसको बाद में चेंज करेंगे जब हमारा पूरा कैंपेन रेडी हो जाता है, ठीक है। नीचे वेबसाइट जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो भी पिक्चर हमने सेटअप कर रखा है
ये सेटअप होगा। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं। आपको पिक्सल सेटअप करना नहीं आता तो बहुत सारी वीडियोस में जाके देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन हम सेलेक्ट कर सकते हैं परचेज का, एंड नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बजट है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा 150 रुपीज पर डे यहाँ पे लगाने वाला हूँ इस एड सेट के अंदर। इसके बाद यहाँ पे एड्स मैं सेम डे से सेम टाइम से चालू करने वाला हूँ। यहाँ पे शो मोर कंट्रोल पे क्लिक करके यहाँ पे आप मिनिमम एज जो है इसको हम करके 23 कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एज है वो आपको सेलेक्ट करनी है। क्या सेलेक्ट करनी है? 23 से 40 एज जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से मैंने 44 सिलेक्ट कर लिया। एज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जेंडर है, आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ये किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए है, चाहे फीमेल के लिए मेल के लिए, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ऑल जेंडर पे सिलेक्ट करेंगे और इसको हम रन करने वाले हैं। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टारगेटिंग करते हैं, डिटेल टारगेटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको ओपन चलने देंगे। पहले एड सेट को हम ओपन चलने देंगे, उसमें कोई भी हम टारगेटिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सारी चीजें छोड़ देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको एड्स को डालना होता है। ठीक है, जो भी आपके वीडियोस है, जो भी आपका एड है वो हमको यहाँ पे डालना होता है। इसके बाद हम यहाँ पे एड सेट पे चलते हैं एंड यहाँ पे आप देखेंगे डेली बजट यहाँ पे मैंने 150 रुपए डाल रखा है। ये सिर्फ एक एड सेट का बजट है। टोटल जो कैंपेन है उसका बजट में डालने वाला हूँ 500 रुपए। रिमेंबर ये एक इन्वेस्टमेंट है डाटा गैदर करने के लिए, डाटा को अपने पास लाने के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आप करने वाले हो। एक कैंपेन पे हम 500 रुपए बजट लगाने वाले हैं, लेकिन उस कैंपेन के अंदर हम 3 एड सेट यूज करने वाले हैं और एक एड सेट का बजट हम डालेंगे सिर्फ 150 रुपए। 3 दिन तक ये कैंपेन चलने देंगे और 3 दिन के अंदर AI को सिग्नल मिलता है कि किस टाइप के बायर्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, किस टाइप के जो बायर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। 3 दिन तक हम इसको चलने देंगे। सो बजट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम यहाँ पे एड सेट के अंदर, यानी कि क्रिएटिव्स के अंदर, एड्स क्रिएटिव डिजाइन के अंदर। अब यहाँ आता है एक मैजिक, यूज ए शॉर्ट हुक, यानी कि जो भी यहाँ पे आप वीडियोस बना रहे हो या जो भी यहाँ पे आप इमेज लगा रहे हो, ऐसा बनाओ जो मैंने पहले 3 पिलर्स बताए थे आपको, हुक, विजुअल, पेन प्रॉमिसेस एंड CTA। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हुक डालेंगे। अपने जो भी हमने प्रोडक्ट डाल रखा है उसके अंदर हम फर्स्ट 3 सेकंड के लिए हुक यूज करेंगे। अगर आप वीडियोस यूज कर रहे हो तो, अगर आप इमेज यूज कर रहे हो तो इमेज ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। जो भी प्रोडक्ट है उसका इमेज ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट डाल रखा है लोगों ने रोपोसो क्लाउड के अंदर या अदर वेबसाइट पे, या जो भी आपको प्रोडक्ट है उसका नॉर्मल इमेज है, उस इमेज को यूज मत करो। अपना खुद का एक इमेज बनाओ, उसके बाद उसको सेल करो। अपना खुद का एक एड क्रिएटिव बनाओ, उसके बाद उसको यहाँ पे यूज करो। साथ ही साथ अगर आप कोई वीडियोस यूज कर रहे हो तो फर्स्ट 3 सेकंड तक तो आपका हुक चलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपकी वीडियोस चलेंगे एंड लास्ट में आप लगा सकते हो 50% ऑफ टुडे ओनली, ठीक है, एंड CTA लगा सकते हो शॉप नाउ। तो ये वीडियोस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ये छोटी-छोटी चीजें होती हैं जिससे कि बायर्स जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। सिंपल सी बात है, हम जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट में क्या फीलिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको बायर का साइकोलॉजी समझना आना चाहिए, उसके बाद ही हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सो नीचे जाएंगे, यहाँ पे एड कैंपेन का नाम देंगे जो भी आपको डालना है। अभी हमने यहाँ पे एड 1 डाल दिया, ठीक है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो भी आपका फेसबुक पेज है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट है तो कनेक्ट कर लीजिएगा, नहीं है कोई इशू नहीं है, फेसबुक पेज से एड चल जाता है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मैनुअल अपलोड है, इस पे क्लिक करेंगे एंड सिंगल इमेज और वीडियोस का यूज करेंगे एंड जो भी आपके पास वीडियोस या इमेज पड़ी है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एंड उसी को हम यूज करने वाले। नीचे जाएंगे, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डालना है, जो भी आपके वेबसाइट का लिंक है या जो भी प्रोडक्ट का लिंक है वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे एंड ये सारी चीजें ऑटोमेटिक सेट है। बस यहाँ पे आपको जो भी इमेज या जो भी वीडियोस आपको यूज करनी है वो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई वीडियो एड यूज करना तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया वीडियो एड्स के ऊपर और साइट लिंक को हम यहाँ से ऑफ कर देंगे एंड यहाँ पे प्रोडक्ट कैटलॉग आ रहा है, इसको भी हम ऑफ कर देंगे। सो यहाँ पे नॉट कनेक्टेड पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद मीडिया आता है, तो कौन सी वीडियोस आपके पास है जो कि आपको चलानी है। पिछली बार मैंने ये कैंपेन लॉन्च किया था और अभी हम इसी को सेल कर रहे हैं और 1200-1300 रुपए का जो अमाउंट है वो हम इस प्रोडक्ट का लेते हैं एंड ये रोपोसो क्लाउड का ही प्रोडक्ट है जिसको कि मैं सेल कर रहा हूँ एंड जिसकी सेल आ रही है, ठीक है, एंड इसको अभी हम ई-कॉमर्स में सेल कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट है। आप भी घुंघराले और बेजान बालों से परेशान हैं? पुराने स्ट्रेटनर बालों को सूखा और कमजोर बना देते हैं। एक है कॉर्डलेस। सो ये प्रोडक्ट हमने देखा होगा, पहले इस पे हमने टेस्टिंग करी थी। टेस्टिंग हमारी पास होने के बाद हम इस प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स में इसको सेल कर रहे हैं। तो स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये प्रोडक्ट हमारा आ चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट का यहाँ पे टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है एंड हेडलाइन डालना है एंड लास्ट में यहाँ पे कॉल टू एक्शन पे हम डालेंगे यहाँ पे शॉप नाउ। शॉप नाउ डाल दिया एंड यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया एंड डन। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट लगाओगे या प्राइमरी टेक्स्ट लगाओगे, हेडलाइन लगाओगे, वो सारी चीजें आपके ऊपर है कि क्या चीजें आप लगा रहे हो। जाहिर सी बात है, जो भी आप प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह लगा रहे हो
वो हुकिंग टेक्स्ट होने चाहिए। वो टेक्स्ट को भी पढ़े तो उनको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए है। कुछ इस तरीके से आपको टेक्स्ट वगैरह लगाने होते हैं। इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा जिससे कि ये वीडियोस काफी ज्यादा बड़ी होगी। मोटा मोटा जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। एड्स हमारा लग चुका है, हमने यहाँ पे एड सेट बना दिया है और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के कैंपेन नेम यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे हमने एड सेट बना रखा है 150 रुपए के बजट पे और यहाँ पे हमने एक एड बना दिया। एंड जो भी हमने एड बनाया है वो हमने अपने तरीके से बनाया है। आप अपने तरीके से बना सकते हो। आप कैनवा या कैपकट का यूज कर सकते हो। कैनवा एंड कैपकट में क्या होता है कि टेम्पलेट्स होते हैं, उनमें बस आपको प्रोडक्ट इंसर्ट करना होता है और कैप्शंस में जो भी बेनिफिट्स लिखे होते हैं जैसे कि स्टे वार्म एंड लुक कूल, इस तरीके से आप वहाँ पे अपने कैप्शंस वगैरह जो है वो डाल सकते हो। अब आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे 500 रुपए में प्रॉफिट कैसे आएगा। सिंपल लॉजिक है, पहले टेस्टिंग करो फिर स्केलिंग करो। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, पहले टेस्टिंग एंड उसके बाद हम स्केलिंग करते हैं। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक एड सेट बना लिया। अब इसमें क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया एंड ये डुप्लीकेट हो गया। यहाँ पे देखिए कॉपी बन के आ चुका है। अभी इस पे मैं क्लिक करूंगा, इसका नाम यहाँ से मैं चेंज करूंगा और इसको मैं लिखूंगा नंबर 2, ठीक है। एंड इसके अंदर जो भी मेरे को टारगेटिंग करनी है, पिछले वाले एड सेट के अंदर हमने यहाँ पे कोई भी टारगेटिंग नहीं करी है, लेकिन इस वाले एड सेट के अंदर यहाँ पे हम टारगेटिंग करेंगे। टारगेटिंग हम कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक हेयर स्ट्रेटनर है, तो मैं यहाँ पे हेयर डालते ही यहाँ पे हेयर प्रोडक्ट आ गया, हेयर आ गया, हेयर स्टाइल आ गया, हेयर कलरिंग आ गया, ठीक है। तो मैं एक एक टारगेटिंग में यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए हेयर प्रोडक्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर यहाँ पे मैं ऑडियंस देखूंगा कि इसमें कितना ऑडियंस है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रॉड ऑडियंस है, यानी कि बहुत बड़ी ऑडियंस है। तो मैं सिर्फ एक ही टारगेटिंग को यहाँ पे लूंगा एंड यहाँ पे अगेन पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा, एड्स सेम रखूंगा एंड अगेन मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा एंड अगेन डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद इसका नाम मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसका नाम हमें चेंज कर दूंगा 3। तो यहाँ पे 3 एड सेट्स मैंने बन गए हैं और इस वाले डिटेल टारगेटिंग के अंदर जा करके मुझे क्या करना है, यहाँ पे हेयर केयर को चूज करूंगा एंड जो पहले मैंने चूज कर रखा था हेयर प्रोडक्ट को, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो इसमें मेरी दूसरी टारगेटिंग यहाँ पे आ चुकी है। तो ये 3 मेरे एड सेट बन चुके हैं। हर एक एड सेट का जो बजट है वो 150 रुपए है और इस कैंपेन को सिंपली मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। अभी ये एक कैंपेन बन गया। एक कैंपेन के अंदर मैंने 3 एड सेट्स यूज करे हैं और 3 एड सेट्स के अंदर मैंने अलग अलग टारगेटिंग करी है। एक मैंने ओपन टारगेटिंग करी है एंड 2 मैंने रिटेल टारगेटिंग करी है। इसको मैं 3 दिन तक चलने दूंगा एंड चलने के बाद मुझे पता चलेगा कि कौन सा एड कैंपेन बेस्ट है मेरे लिए। उसके बाद मैं उसको और ज्यादा स्केल करूंगा। उसके बाद आती है जब आपको एक फाइनल विनिंग प्रोडक्ट मिल जाता है कि हाँ ये वाला जो आपका एड सेट है वो चल रहा है। उसके बाद आता है डिटेल टारगेटिंग, उसके बाद और डिटेल करनी होती है। उसके बाद जाकर के आपको एक फाइनल एड सेट और एड्स मिलता है जिसमें कि आपको अच्छी खासी सेल आती है कम पैसे में। अब देखिए 3 दिन तक हम यहाँ पे एड्स को चलने देते हैं। डे 4 आता है, मतलब कि चौथे दिन इनको क्या करना पड़ता है। चौथे दिन किल लो परफॉर्मेंस एंड डबल बजट ऑन विनिंग एड्स, यानी ये सिंपल सी बात है। चौथे दिन हम देखेंगे जो हमने 3 एड सेट बना रखे थे उसमें से कौन कौन से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। जो नहीं करेंगे उनको हम बंद कर देंगे और जो परफॉर्म कर रहे हैं उनका क्या करेंगे, बजट को इंक्रीज करेंगे। कैसे, जो भी बजट हमने डाल रखा है 150 रुपए, उसका डबल कर देंगे, यानी कि 300 बजट कर देंगे। अब देखिए ये सारी चीजें करने के बाद ना अब आता है रियल गेम, जहाँ पे आपको स्केलिंग करनी होती है, जहाँ पे आपका एक एड सेट प्रॉफिटेबल हो जो कि 2x ROS और अबव, यानी कि उससे ज्यादा हो, 2x से भी ज्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा हो। यहाँ पे हम फॉलो करते हैं वो 3 रूल्स। ये 3 रूल्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, बजट इंक्रीज करो 20 या 30% हम बजट इंक्रीज करेंगे एवरी 2 डेज, यानी कि हर 2 दिन में हम उसका बजट इंक्रीज करेंगे। जो भी बजट है उसका 20% या 30% हम बढ़ा देंगे। रूल 2 है डुप्लीकेट बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट, यानी कि जो भी एड सेट बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम डुप्लीकेट कर देंगे। एंड चेंज क्रिएटिव, मतलब कि जो हमने एड्स बना रखा है चाहे वो वीडियो एड हो या इमेज एड हो, हम उसको चेंज कर देंगे। रूल 3 है क्रिएट ए लुक लाइक ऑडियंस फ्रॉम यूर रिसेंट परचेसेस। रूल 3 क्या कहता है कि आपको एक लुक लाइक ऑडियंस बनानी है जिन्होंने आपके वेबसाइट से कोई चीजें परचेस करी है, उनके बेसिस पे आपको एक लुक लाइक ऑडियंस बनानी है और फेसबुक से उन्हीं की तरह और ऑडियंस आपको मांगनी है जिससे कि कम सेल में आपकी और ज्यादा सेल आएगी। एंड यही फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ। एक वीक में 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक स्केल करता हूँ। एंड एड किंग बनने के लिए आपको सिर्फ बटन क्लिक नहीं करना, आपको साइकोलॉजी समझना है। फेसबुक एक मिरर है, यानी कि फेसबुक एक शीशा है। जो आप डाटा दोगे वो आपको रिटर्न करेगा, जो आप उसको डाटा दोगे ना वो आपको रिटर्न करेगा। तो फेसबुक एक मिरर है, सिंपल सी भाषा समझो कि फेसबुक एक मिरर है, एक शीशा है। जो आप उसको दोगे वो आपको रिटर्न करेगा। आप उसको अच्छा डाटा दोगे वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। साथ ही साथ जो एड्स होती हैं, एड क्रिएटिव, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैड क्रिएटिव्स दोगे, खराब क्रिएटिव्स दोगे तो वो आपको खराब डाटा ही देगा, यानी कि वेस्ट। अगर आप उसको गुड क्रिएटिव दोगे, यानी कि अच्छा क्रिएटिव दोगे प्लस इमोशनल एंगल भी देते हो आप उसको, तो वो आपको हमेशा प्रॉफिट देगा। सोच के देखो, आपका जो एड है सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, फीलिंग्स बेच रहा है। एंड जब आप ये सब समझ जाते हो, यू बिकम द एड किंग। सो दोस्तों, अब आपके पास पूरा सिस्टम है। एपिसोड 1 में हमने रोपोसो क्लाउड्स के अंदर कैसे रिसर्च करना है वो देख लिया एंड एपिसोड 2 के अंदर हमने फेसबुक टेस्टिंग स्केलिंग कैसे करते हैं वो हमने देख लिया।
नेक्स्ट एपिसोड में मैं दिखाने वाला हूँ हाउ आई बिल्ड माई हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट प्लस चेकआउट सिस्टम दैट प्रिंट मशीन डेली। सो कमेंट करो वेबसाइट किंग अगर आपको एपिसोड 3 चाहिए जल्दी, एंड कमेंट करो अगर आपको अलग से वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, सो उस टॉपिक पे भी आपको वीडियोस मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ ये जो मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया है ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को लेकर के हम और स्केलिंग कैसे कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, किसी एजेंसी के लिए कैसे काम कर सकते हैं, किसी कंपनी के लिए कैसे काम कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट रन करके या फेसबुक मास्टर बन करके, उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना पड़ेगा जहाँ पे मेरा कोर्स है वो आप चेकआउट कर सकते हो। सो सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबाओ और याद रखो डाटा जीतेगा, क्रिएटिव्स जीतेगा और आप बनोगे द एड किंग।